करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसारूढं मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ है। इसके 9वें अधिकार के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। निर्जला का प्रकरण चल रहा है और ध्यान रूपी तप की चर्चा यहाँ चल रही थी, है ना, वो पूर्ण हुई। अब ये जो निर्जला जिसकी बात की जा रही है ना, निर्जला पूर्वक फिर समस्त कर्म का अभाव होकर इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये निर्जला कहाँ कहाँ किस किस प्रकार की पाई जाती है? क्या सभी जीवों के एक समान निर्जला पाई जाती है, अथवा अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ने से, है ना, उस निर्जला के अंदर भी वृद्धि होती है? ठीक है, तो परिणाम तो ये निश्चित ही है कि जैसे जैसे परिणाम विशुद्ध होते जाते हैं वैसे वैसे कर्मों की निर्जला जो है वो बढ़ती जाती है और क्रमशः उसी जीव के पूर्व में होने वाले परिणामों से जिस प्रकार की निर्जला होती है, आगे परिणामों की विशुद्धि बढ़ जाने से उससे असंख्यात गुणी निर्जला होती है। ठीक है, तो किस जीव के, है ना, किस किस प्रकार के परिणामों से कहाँ कहाँ किस किस स्थान पर कितनी कितनी निर्जला होती है ना, किस किस गुण स्थान में अथवा किस किस स्थान पर कितनी कितनी उसको निर्जला होती है। तो विशुद्धि की वृद्धि से निर्जला जो है वो क्रमशः, है ना, उस विशुद्धि के बल से, उस विशुद्धि के ताकत से जो कर्म की निर्जला है वो बढ़ती जाती है ना, और पूर्ण रूप से कर्मों का निर्जरण हो जाने पर ये जीव प्रसिद्ध अवस्था की प्राप्ति करता है। तो कहाँ कहाँ और कैसे कैसे उन कर्मों की निर्जरा होती है और कैसे कैसे वो निर्जरा क्रमशः आगे आगे, है ना, असंख्यात गुना बढ़ती है, तो उन स्थानों की चर्चा यहाँ पर अगले सूत्र में की गई है, जिसको हम देखते हैं। सूत्र क्रमांक 45 है, उसको हम देखेंगे, पाठ करेंगे, फिर उसके अर्थ को समझेंगे। सूत्र क्रमांक 45 यहाँ दिया गया है। सूत्र पाठ करते हैं सर्वप्रथम और फिर इसके भाव को समझते हैं। सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपकोप शमकोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्येय गुण निर्जराः। पुनः सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपकोप शमकोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्येय गुण निर्जराः। सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपकोप शमकोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्येय गुण निर्जराः। सूत्र विच्छेद करते हैं। देखिए इसमें निर्जरा के स्थान दिए हुए हैं। सम्यक दृष्टि डैश श्रावक डैश विरत डैश अनंत वियोजक डैश दर्शन मोह डैश क्षपक डैश उपशमक डैश उपशांत मोह डैश क्षपक डैश क्षीण मोह डैश जिनाह क्रमशः प्लस असंख्येय गुण डैश निर्जराः, है ना। ये हम इसका सूत्र का सूत्र विच्छेद हो जाएगा। आइए अपन इसके सूत्रार्थ को देखते हैं। सम्यक दृष्टि श्रावक विरत अनंतानुबंधी वियोजक दर्शन मोह क्षपक उपशमक उपशांत मोह क्षपक क्षीण मोह और जिन, ये क्रम से असंख्य गुण निर्जरा वाले होते हैं। जीव के परिणामों की विशुद्धि से, है ना, कर्मों की विशेष निर्जरा होती है। तो जब इस जीव के कर्मों की निर्जरा होती है ना, तो नाना प्रकार से वो निर्जरा कही है, तो
उसी में गुण श्रेणी निर्जला कही। गुण श्रेणी निर्जला का मतलब गंभीर विषय है थोड़ा कन्नड़ योग का, इसको सामान्य से समझे अपन। गुण श्रेणी निर्जला का मतलब है कि पहले समय में जितने द्रव्य मतलब जितने कर्म परमाणु निर्जलित हुए हैं, अगले समय में उससे असंख्यात गुना निर्जलित होते हैं, फिर अगले समय में उससे असंख्यात गुना निर्जलित होते हैं। ऐसे गुण श्रेणी है ना, उसके अंतिम क्रम तक ये क्रमशः असंख्यात गुना द्रव्य परमाणु उनकी निर्जरा होती रहती है। वो किससे होती है कि वो परिणामों की विशुद्धि के प्रभाव से होती है ना। इस प्रकार से परिणामों की विशुद्धि से वो निर्जरा वहां पर होती है। तो ये गुण श्रेणी निर्जरा का मतलब हर समय, प्रति समय, अगले समय में पहले वाले समय से असंख्यात गुना परमाणुओं का, कर्म परमाणुओं का निर्जरित होना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गुण श्रेणी की जो निर्जरा है, इसमें विशेषता कैसे आती है, कैसे ये गुण श्रेणी निर्जरा जो है क्रमशः आगे के जीवों के असंख्यात गुणी अधिक होती है। तो किस से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है वो यहाँ पर चर्चा की है ना। 10 स्थान यहाँ बताए हैं, ठीक है ना। तो उनमें क्रमशः एक के बाद एक जो स्थान होता है जीव को, तो उसके उसमें पूर्व असंख्यात गुणी निर्जरा होती जाती है। असंख्यात गुना द्रव्य है ना, कर्म परमाणु, उसको वो निर्जरित कर देता है अपने, क्योंकि उसकी विशुद्धि जो है वो अत्यंत बढ़ गई है अंतर में, है ना, विशुद्धि की वृत्ति होने के कारण से। इसमें ये बताना चाहा है कि निर्जरा किसके कैसे होती है, और निर्जरा के कारणभूत जो विशुद्धि है वो जैसे जैसे वृद्धिंगत होती जाती है, वैसे वैसे कर्मों की निर्जरा भी जो है वो अधिक होती जाती है ना। इसमें एक बात और है, पहले समय तो अधिक लगता है, वो निर्जरा होती है कम। बाद में जैसे विशुद्धि बढ़ती जाती है, वैसे वैसे निर्जरा के योग्य जो द्रव्य है ना, परमाणु, वे तो असंख्यात गुना बढ़ते जाते हैं और समय कम हुआ। हालांकि यद्यपि अंतर्मूर्ति है, लेकिन समय कम होता जाता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कम समय में अधिक कर्म परमाणुओं को निर्जरित करता जाता है। कैसे? क्योंकि परिणाम विशुद्ध हो गए, इसलिए मतलब उसकी विशुद्धि की ताकत, शक्ति अंदर में बढ़ती जा रही है जीव की। तो क्या क्या वे स्थान है, कहाँ किस प्रकार से असंख्यात गुणी निर्जरा कही है, उसको अपन देख लेते हैं। 10 स्थान यहाँ बताए हैं, वो कौन से होते हैं, कहाँ होते हैं, उसको समझना है। ठीक है, चार्ट भी यहाँ दिया हुआ है, चार्ट के माध्यम से भी अपन समझ लेंगे। सबसे पहले लिया है सम्यक दृष्टि जीव। ठीक है, सम्यक दृष्टि जीव के असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। सम्यक दृष्टि जीव का मतलब यहाँ पर जो अवृत्ति सम्यक दृष्टि जीव है, यानी चौथे गुण स्थान वर्ती, उसकी बात की, उसके असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। तो असंख्यात गुणी होती है, तो किससे असंख्यात गुणी होती है, प्रश्न खड़ा होता है। तो जब यह जीव प्रथमोपशम सम्यक की मतलब मिथ्यात्व से, है ना, उपशम सम्यक दर्शन के अंदर आता है, तो प्रथमोपशम सम्यक की जब वो जीव यहाँ प्राप्ति करता है, तो ऐसी स्थिति में, है ना, इस जीव के उस सम्यक से पूर्व क्या होता है, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि होता है ना। तो मिथ्या दृष्टि के तत्व ज्ञान के आलंबन से, है ना, तत्व विचारणा पंच लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। तो अंतिम जो करण लब्धि है, मतलब वहां पर अपने परिणामों के कारण से उसके कर्मों की निर्जरा होना उस करण लब्धि में प्रारंभ होती है ना। वो जो करण लब्धि में एक आयु कर्म को छोड़ के जो शेष कर्म है, ठीक है, उनकी निर्जरा वह प्रारंभ करता है। तो उसके वहां जितनी निर्जरा होती है सम्यक तो होने से पूर्व, ठीक है ना, क्योंकि उसके निमित्त से फिर और अधिक उसके जो दर्शन मोहनी कर्म है ना, वो कमजोर पड़ता जाता है और फिर वो उसका उपशम करता है। तो ऐसे जीव के करण विधान के द्वारा जो कर्म की निर्जरा होती, जितनी कर्म की निर्जरा होती, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा किसके वर्तती है, सम्यक दृष्टि श्रावक जो है ना, अवृत्ति, उसके होती है। ठीक है ना। इसका मतलब ये कि उससे उसके परिणाम जो होते हैं वो अत्यंत अधिक विशुद्ध होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब जो श्रावक का मतलब यहाँ वृत्ति श्रावक को लिया है, जो पंचम गुण स्थान वृत्ति श्रावक है ना, जिसके अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण दोनों प्रकार की कषाय चौकड़ी का जिसके वहां पर, है ना, वो वहां नहीं है। तो ऐसे जीव के उससे असंख्यात गुणी, समय दृष्टि श्रावक की जितनी निर्जरा होती है उससे असंख्यात गुणी निर्जरा इस पंचम गुण स्थान वृत्ति श्रावक के कही है ना। उससे असंख्यात गुणी विरत के कही है। विरत का मतलब यहाँ पर महावृत्ति को लिया है ना, छठे और सातवें गुण स्थान वर्ती, और सातवें गुण स्थान वर्ती जो मुनिराज सातवें से छठे में आते ही है, ठीक है ना। तो ये जो मुनिराज हैं, इनके होती है उससे असंख्यात गुणी निर्जरा। ठीक है,
तो सातिशय मिथ्या दृष्टि मतलब यही है कि सम्यक्त्व के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि है, ऐसा मिथ्या दृष्टि जिसने है ना तत्व ज्ञान का अतिशय प्राप्त कर लिया है और वो सम्यक दृष्टि होने वाला है ना, कारण विधान की प्रक्रिया से गुजर रहा है। तो उससे असंख्यात गुणी सम्यक दृष्टि के, सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी श्रावक के, है ना। सम्यक दृष्टि यहाँ कहा जा रहा है, तो सम्यक दृष्टि, कौन सा सम्यक दृष्टि लेना है वो तुमको ले लें, समझ लेना, अवर्ती श्रावक। उससे फिर अधिक असंख्यात गुणी श्रावक के, उससे असंख्यत विरत मुनिराज के, फिर उससे असंख्यात गुणी अनंतानुबंधी वियोजक, अनंतानुबंधी जो चतुष्क है उसकी विसंयोजना करने वाला। विसंयोजना का अर्थ ये है कि अनंतानुबंधी चतुष्क को, है ना, अप्रत्यक्ष अनावरण आदि चतुष्क के रूप में से परिणमा देना, ठीक है। उसको उस रूप से अन्य जो कषाय चतुष्क है उस रूप से उसको परिणमा देने की क्रिया विशेष, उसको अनंत अनुबंधी की संयोजना कहते हैं। और ऐसे अनंत अनुबंधी की संयोजना करने वाला जो जीव है ना, वो उसके विरत से असंख्यात गुणी, है ना, निर्जरा जो है वो यहाँ कही गई, ठीक है ना। क्योंकि वो और अधिक परिणामों की विशुद्धि के बल से इस प्रकार के कार्य का वहां पे निष्पादन करता है, ठीक है। इसलिए तो आगे आगे के स्थान में असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, ठीक है ना। और ये दिया भी है, सामान्य से सबका अंतर्मूर्त काल होने पर भी आगे आगे संख्यात गुणाहीन, संख्यात गुणाहीन काल है मतलब समय से जो वृत्ति श्रावक है उसको उतनी निर्जरा में, मतलब है ना, संख्यात गुना कम समय लगता है, संख्यात गुणाहीन होता जाता है ना। क्योंकि सब गुण स्थानों का समय भी अगर देखे है ना, तो सबका मिला के भी अंतर्मूर्त भी कहा है ना, किसी अपेक्षा, ठीक है। बाकी आयु कर्म के हिसाब से उसका अलग अलग भेद है, वो अलग बात है ना। जिसकी जितना विशेष अंतर्मूर्त भी काल कहा है, तो उसकी अपेक्षा है सबका अंतर्मूर्त पर आगे आगे का है ना, पिछले वाले से क्या कहते हैं, संख्यात गुणाहीन काल उसका होता है ना। ये इसको अपन को समझ लेना। कुल मिला के बात इतना इसका विशेष इसमें ये है कि ना, आगे आगे जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती जाती है वैसे वैसे कर्मों की जो उसकी निर्जरा है वो असंख्यात गुणी होती जाती है, और उसमें समय जो उसका है वो कम होता जाता है। इसका मतलब ये है कि उसके परिणाम और अधिक अधिक अत्यंत विशुद्ध होते जाते हैं, ठीक है। इस अनंत अनुबंधी की विसंयोजना करने वाले से असंख्यात गुना जो कर्म की निर्जरा है वो किसके होती है, दर्शन मोहनी कर्म का क्षपक, जो क्षय करने वाला, जो शायिक समित्व को प्राप्त करने वाला जीव है, ऐसे जीव के होती है। ये भी चौथे से सातवें गुण स्थानवर्ती होता है, ठीक है ना। इसके बाद उपशामक, है ना, उपशम करने वाला, किसका उपशम करने वाला, चरित्र मोह का उपशम करने वाला, मतलब उपशम श्रेणी का आरोहण करने वाला जीव जो होता है, उसके इस दर्शन मोह के का क्षपक करने वाले जीव से भी, है ना, उस समय, ठीक है ना, उस अंतर मुहूर्त में, उस समय वहां पर क्या होता है, उपशम श्रेणी वाला जो जीव 8वें 9वें 10वें में, है ना, क्योंकि ये उपशमन करना प्रारंभ करता है, उपशम श्रेणी चढ़ता है, तो चरित्र मोहनी कर्म को, चरित्र मोह को दबाते हुए वहां जाता है। तो ऐसा जो जीव है उसके परिणाम और अधिक, यद्यपि वह क्षय करता है तथापि यहाँ पर ये चरित्र मोहनी का उपशम करता है, श्रेणी चढ़ रहा है। तो उपशम श्रेणी वाला जीव जो है उसके और अधिक असंख्यात गुणी निर्जरा उस जीव से होती है, ठीक है ना। उस जीव से होती है मतलब उस जब वो प्रारंभ करता है तो उस समय उसके उस अपेक्षा असंख्यात गुणी निर्जरा कही गई है, ठीक है। फिर उपशांत कषाय, यानी कि 11वां गुण स्थान वर्ती जो जीव है, फिर जब कषाय का संपूर्ण रूप से उपशमन हो जाता है, चरित्र मोह, है ना, पूर्ण रूप से जब वहां दब जावे, तो ऐसी स्थिति में असंख्यात गुण निर्जरा होती है। उससे असंख्यात गुण निर्जरा क्षपक श्रेणी का आरोहण करने वाले, मतलब उपशांत कषाय वाला जो 11वें गुण स्थान वर्ती जीव है, जिसकी, है ना, मोह का पूर्ण रूप से उपशम हो चुका है, वो 11वें गुण स्थान वर्ती है, वहां संजलन कषाय का भी उदय नहीं है, ठीक है ना। लेकिन शपक श्रेणी का जो आरोहण करने वाला है उसके और अनंत गुना, संख्यात गुना जो है उसकी निर्जरा होती है, क्योंकि उसके लिए और अधिक विशिष्ट, है ना, अति विशुद्ध परिणाम वहां पे प्रकट होते हैं। तो चरित्र मोह का क्षय करता हुआ आगे जाता है। तो ऐसे 8वें से लेकर 10वें तक शपक श्रेणी का आरोहण करने वाला जीव, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा क्षीण मोह, चरित्र मोह का क्षय करने वाला जो जीव 12वें गुण स्थान वर्ती उसके होती है। और फिर जो जिन मतलब जो सहयोगी जिन है ना, गात्य कर्मों का क्षय करने के बाद, है ना, उनकी जो अवस्था है वहां पर 13वें गुण स्थान में उससे असंख्यात गुणी निर्जरा उनके वर्तती है,
ठीक है, और अंत में फिर वे समस्त प्रकार के कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष पद की प्राप्ति करते हैं। तो इस प्रकार से आगे आगे ये बताया कि कैसे कैसे अगले अगले स्टेप बाय स्टेप, है ना, अगले अगले चरणों में जब वो जाता है, जैसे 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 आगे बढ़ता है, अथवा कुछ विशिष्ट कर्म प्रकृतियों संबंधी विसंयोजना अथवा उपशम अथवा क्षय, ऐसे कुछ विशिष्ट कार्यों को वह संपादित करता है साधक, तो उसके, है ना, अपने परिणामों की विशुद्धि के कारण से असंख्यात असंख्यात गुणी निर्जरा कर्मों की उसके होती रहती है ना, असंख्यात असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, तो जो उसके कर्म होते हैं वे तेजी के साथ में, है ना, क्रमशः जो है वे आत्मा से अलग होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं, और फिर अंत में वह मोक्ष पद की प्राप्ति करता है। यद्यपि आश्रम भी चालू रहता है, तथापि यहाँ पे, है ना, निर्जरा जो है, जो निर्जरा, है ना, मोक्ष पद की प्राप्ति की निर्जरा है, ठीक है, इससे उससे संबंध अविपाक निर्जरा, ठीक है ना, उसकी बात है। तो ये सब स्थान कहे हैं, तो इसमें यही बात समझने की है कि विशुद्धि की वृद्धि होने से निर्जरा की वृद्धि पूर्व पूर्व की अपेक्षा आगे आगे असंख्यात असंख्यात गुणी बढ़ती जाती है जीव के, और जीव, है ना, पूर्ण रूप से कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष की प्राप्ति करता है, मोक्ष पद की प्राप्ति करता है, ठीक है। इस प्रकार से ये गुण श्रेणी निर्जरा की यहाँ पर चर्चा की गई है, और ये 10 स्थान है किसका किससे अधिक जो है वो निर्जरा होती है, ठीक है ना। और तो मिथ्यात्व अवस्था में ही, मिथ्या दृष्टि जीव के मिथ्यात्व अवस्था में ही, है ना, वह सम्यक पुरुषार्थ प्रकट करता है, तो उसके तत्संबंधी जो कर्म की स्थिति है, दर्शन मोहनी कर्म की, है ना, उसका उपशम होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और सम्यक दर्शन होने पर तो उपशम हो जाता है, तो सम्यक दर्शन उसको हो ही जाता है, ठीक है ना। तो उससे पूर्व भी, मतलब मिथ्यात्व की अवस्था में इस प्रकार का प्रयास जीव करता है और सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है। इस प्रकार परिणामों के बल से, है ना, तीव्र मिथ्यात्व, घोर मिथ्यात्व, अनादि का मिथ्यात्व भी उसका छूट जाता है, अनादि का संसार भी छूट जाता है, और आश्रव बंध इस सबसे मुक्ति में पाता है। तो ये सब परिणामों की ही विशेषता है, इसलिए सदा अपने परिणामों की संभाल हमें करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ 45 सूत्र में निर्जरा संबंधी चर्चा करने के बाद में अब ये यहाँ जब चर्चा की तो सब जीवों को यहाँ ले लिया, फिर यहाँ मुनिराजों की अपेक्षा जब ये कहा कि आगे आगे के, ना, दर्शन मोह का शपक, उपशांत मोह, है ना, शपक, क्षीण मोह, उपशमक, विरत, है ना, आदि ये सब चर्चा की, तो ये सब मुनिराज ही हैं, है ना। तो फिर ये इन सब की निर्जरा एक जैसी होती है कि अथवा इनके अंदर भी फर्क या अंतर होता है। तो कहते हैं जैसे, क्योंकि सभी मुनिराजों के परिणाम एक जैसे नहीं होते हैं, है ना, और ना उनके गुणस्थान सबके एक जैसे होते हैं, इसलिए जैसे जैसे अपने स्थान पे होते हैं वैसे वैसे उनके कर्मों की निर्जरा होती है, और उनके संयम के जो स्थान कहे हुए हैं ना, चरित्र मोहनी कर्म के अभाव पूर्वक होने वाला जो संयम है, उसके उपशम पूर्वक, उसके यथा योग्य अनुदय पूर्वक होने वाला जो संयम है ना, वो संयम स्थान जो कहे हैं, है ना, वो मुनिराजों के अलग अलग कहे हैं, जगन्य से लेकर उत्कृष्ट तक उसके असंख्यात भेद हो जाते हैं, और उसी की अपेक्षा अलग अलग प्रकार के मुनिराजों के भी भेद हो जाते हैं, उनकी कुछ क्रिया संबंधी भी उनके भेद हो जाते हैं। तो ऐसे 5 प्रकार के निर्ग्रंथों के भेद किए हैं, है ना, उनके संयम स्थान की अपेक्षा और उनके चारित्र की अपेक्षा उनके ये भेद किए हैं 5 प्रकार के, है ना, निर्ग्रंथों के। तो देखते हैं क्या क्या निर्ग्रंथों के कैसे कैसे भेद है मुनिराजों के, वे 5 भेद। सूत्र क्रमांक 46, पुलाक बकुश कुशिल निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथाः। सूत्र पाठ पुनः, पुलाक बकुश कुशिल निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथाः। सूत्र विच्छेद करते हैं हम, पुलाक डैश बकुश डैश कुशिल डैश निर्ग्रंथ डैश स्नातकाः निर्ग्रंथाः। निर्ग्रंथ के, निर्ग्रंथ मतलब, ग्रंथ का मतलब होता है परिग्रह, जो अभ्यंतर और बहिरंग परिग्रह से जो मुक्त है उसी का नाम निर्ग्रंथ है, ठीक है। अभ्यंतर परिग्रह जो 14 प्रकार का परिग्रह कहा है ना, तो मिथ्यात्व तो प्रथम मुक्त होना ही चाहिए, बाकी यथा योग्य भूमिका अनुसार, है ना, और 3 कषाय चौकड़ी का भी अभाव होता ही होता है ना, मात्र संतुलन शेष रह जाती है, तो वे होते हैं, है ना। और फिर उनके वो किसी के संयम, है ना, क्योंकि संजलन कषाय शेष है, संजलन कषाय की तीव्रता मध्यम, उसका मध्यपना अथवा उसका
है ना, मंद उदय आदि उदय अलग अलग मुंडराजों के अलग अलग प्रकार से विद्यमान रहते हैं, है ना। इसीलिए उस कषायोदय के असंख्यात स्थान होने से उनके असंख्यात संयम के स्थान बन जाते हैं, वो भेद हो जाते हैं, और उसके बाद फिर है ना जब वे मोह का पूरी तरह से उपशम या क्षय कर देते हैं, है ना, तो ऐसी स्थिति में जो उनके जिस प्रकार का चरित्र होता है ना, उस अपेक्षा, और फिर अंत में जब पूर्ण रूप से ज्ञानी होते हैं तो वहां फिर वे है ना उस अपेक्षा उनके जो भेद हैं वे यहाँ पर किए गए हैं, है ना। पुलाक से लेकर स्नातक के यहाँ भेद किए, तो इसका जो प्रारंभ है छठे सातवें गुण स्थान से ही होगा, है ना। इससे नीचे के जो साधु हैं, यदि वे भावलिंगी नहीं कहलाएंगे, है ना, वे द्रव्यलिंगी ही हैं, तो उनकी चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है। यहाँ पुल्लाक से चर्चा की है तो छठे गुण स्थान से लेकर फिर बात की है, ठीक है ना। देखिए सूत्रार्थ 5 प्रकार के निर्ग्रंथ कौन कौन से हैं? पुलाक, बकुश, कुशिल, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये 5 प्रकार के निर्ग्रंथ कहे हैं। मुंडराजों के 5 भेद कर दिए, पुलाक, बकुश, कुशिल, निर्ग्रंथ और स्नातक। तो ये इनके चरित्र की अपेक्षा, है ना, चरित्र मौनी कर्म की उदय से होने वाली नाना प्रकार की इनकी जो अवस्था है ना, अथवा कषायोदय से होने वाली अवस्था है, अथवा संयम जो इनका जितना प्रकट हुआ है, संयम के जो स्थान है ना, विशुद्धि जो है उस अपेक्षा इनके ये 5 प्रकार के भेद जो है वे बन जाते हैं। देखते हैं अपन, है ना, कि क्या है इनका स्वरूप। आइए यहाँ पर चार्ट में आ जाइए। पुलाक, सबसे पहले पुलाक को लिया है, तो पुलाक है ना मूल गुण और उत्तर गुण। मूल गुण मतलब जो 28 मूल गुण कहे हैं जिसका पालन करना अनिवार्य है मुंडराज के लिए, वे मूल गुण है ना। और उन मूल गुणों को ही, है ना, समझ लीजिए, और दृढ़ करने के लिए और नाना प्रकार की प्रतिज्ञा आदि का पालन करते हैं, वे उत्तर गुण कहलाते हैं, ठीक है ना। तो उत्तर गुणों की भावना से जो रहित है, लेकिन मूल गुणों में भी कदाचित कभी, है ना, कुछ दोष जिनके लग जाता है, वे पुलाक नाम के प्रथम निर्ग्रंथ उन्हें कहा गया है, उसे पुलाक कहते हैं ना। उत्तर गुण मतलब बहुत अधिक नियम संयम इत्यादि की पालना, उत्तर गुणों की पालना तो वे नहीं करते, लेकिन मूल गुणों का पालन अवश्य करते हैं, लेकिन उनमें भी कदाचित कभी कोई दोष उनके लग जाता है, अतिचार इत्यादि लग जाता है, तो वे पुलाक कहलाते हैं। निरंतर ही अतिचारी हो तो फिर पुलाक की श्रेणी में भी नहीं आएंगे, है ना। वे तो फिर महाव्रत का पालन नहीं कर रहे, तो महाव्रत में दूषण लग गया, ठीक है ना, तो फिर उनके तो भावलिंग तो क्या द्रव्यलिंग भी शेष नहीं रहेगा, ठीक है ना। देखिए दूसरा फिर बकुश, बकुश कहा है, तो बकुश का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर व्रतों का अखंड रूप से पालन करते हैं, है ना। फिर बकुश उपकरण, है ना, शरीर बकुश और उपकरण बकुश, है ना, जो शरीर और उपकरण की शोभा बढ़ाने में लगते हैं, मतलब कषाय के उदयवश, संतुलन कषाय वहां मौजूद है ना, इसलिए कषाय के उदयवश, लेश्या के कारण, लेश्या के उदयवश कदाचित उनका इस प्रकार का अपने शरीर के संस्कार अथवा उपकरण या कमंडल इत्यादि है, उसके अंदर ममत्व अथवा उनके संस्कार इत्यादि का भाव उत्पन्न होता है, उनकी शोभा बढ़ाने में लगते हैं। इस प्रकार के मुंडराजों को बकुश कहा है। ये उनका एक लक्षण दे दिया, समझ लीजिए, बाहर में जितने अंदर में उनकी कषाय और लेशा की जो स्थिति है उसके आधार पर ये एक लक्षण प्रकट हो गया, है ना, तो वो बता दिया, ठीक है ना। तो उनको बकुश कह दिया, क्योंकि अंदर के परिणाम जो है उसको तो नहीं उसकी व्याख्या कर सकते, पर उसके निमित्त से बाह्य प्रवृत्ति किस प्रकार से थोड़ा भेद रूप हो जाता है उसको यहाँ बताने का आचार्य भगवान ने यहाँ सब उद्यम किया है, ठीक है। तो ये पुलाक और बकुश, बकुश के बाद में कुशिल, कुशिल नाम के तीसरे निर्ग्रंथ कहे हैं। 2 प्रकार के भेद कर दिए, प्रतिसेवना कुशिल और कषाय कुशिल। तो प्रतिसेवना का मतलब होता है विराधना, संयम की विराधना को प्रतिसेवना कहते हैं, जो इनके मूल उत्तर गुणों में तो परिपूर्ण है, पर कभी कभी उत्तर गुणों की विराधना हो जाती है। मूल गुणों और उत्तर गुण दोनों का पालन करते हैं, है ना, लेकिन मूल गुणों का तो निर्दोष रूप से पालन होता ही है चर्या में, है ना, निर्दोष रूप से, लेकिन उत्तर गुणों में कभी कभी विराधना, कभी कभी कुछ अतिचार लग जाते हैं, कषायोदय विद्यमान है इसलिए, है ना। तो ऐसे प्रतिसेवना होने के कारण से उन्हें प्रतिसेवना कुशिल निर्ग्रंथ कहा जाता है। और कषाय कुशिल, है ना, जिनके संजलान 3 कषाय चुकड़ी का तो जिसने अपाय कर दिया है, जीत लिया है, लेकिन कषाय जिनके संजुलन शेष रह गई है वे कषाय कुशिल में आ ही जाते हैं। बाकी दूसरे भी सब कषाय कुशिल है ही, ठीक है ना। उससे पूर्व के जिसने संतुलन कषाय तक जिनका उदय है, तो उनमें और भी चीजें हैं, ठीक है, इसलिए उसको ले लिया गया है। फिर निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ में किसको लिया है कि जिनका समस्त मोह का उपशम अथवा नाश हो चुका है, इसमें 11वें और 12वें गुण स्थान वर्ती है ना। वे निर्ग्रंथ के उपशम चरित्र मोहनी कर्म का पूरी तरह से, निर्ग्रंथ मतलब ग्रंथ मतलब परिग्रह, है ना, तो वो अंतरंग परिग्रह पूरी तरह से जिनका क्या हो गया है, नष्ट हो गया है, अथवा जिसका पूरी तरह से मोहनी कर्म का उपशम हो चुका है अथवा क्षय हो गया है, ऐसे, लेकिन जिनको केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, ऐसे छदमस्त वीतराग
जो है 11वें 12वें गुणस्थान वर्ती, उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता है, निर्ग्रंथ मुनि कहा जाता है। और स्नातक का मतलब जो परिपूर्ण हो गए हैं, है ना। चरित्र में तो पूर्णता पहले आई जाती, लेकिन ज्ञान में भी जहां परिपूर्णता आ गई है, तो जिनके समस्त गातिया कर्मों का नाश कर दिया है, ऐसे 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती मुनराजों को स्नातक मतलब अरहंत जो केवली हैं, वे भी निर्ग्रंथ कहे जाते हैं। उन्हें स्नातक मुनि या स्नातक निर्ग्रंथ कहा जाता है। इस प्रकार से पुलाक, बकुश, कुशिल, निर्ग्रंथ और स्नातक के हमने भेद किए। तो ये क्रमशः अपने अंदर उनके होने वाले जो परिणामों की जो विचित्रता है ना, और कुशिल मुनि तक जो कषायांश उनके विद्यमान है, उसकी प्रकटता है, उस कारण से भेद बनते हैं। और फिर आगे, है ना, गातिया कर्मों का संपूर्ण क्षय करने की अपेक्षा और ज्ञान की परिपूर्णता की अपेक्षा ये भेद बन जाते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से 5 प्रकार के मुंडाजों के भेद पुलाक, बकुश, कुशिल, निर्ग्रंथ और स्नातक के रूप से किए हैं, है ना। स्वरूप हमने देखा ही है। गुणस्थान देख लेते हैं। पुलाक का 6वां 7वां, बकुश के भी 6वां 7वां, कुशिल के अंदर प्रतिसेवना के 6वां 7वां, कषाय के 6 से लेकर 10वें तक का, है ना, होता है। निर्ग्रंथ 11वें 12वें गुणस्थान वर्ती और स्नातक 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती होते हैं। चरित्र की अपेक्षा बात करें अपन, तो 5 प्रकार के हमने देखे थे। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात चारित्र। इसमें सामायिक और छेदोपस्थापना चरित्र से युक्त होते हैं पुलाक, है ना। बकुश भी सामायिक और छेदोपस्थापना चरित्र से युक्त होते हैं। प्रतिसेवना, कुशिल भी सामायिक और छेदोपस्थापना से, है ना। यथाख्यात के सिवाय इनके चारों सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि और सूक्ष्म संप्राय, और फिर निर्ग्रंथ और स्नातक के यथाख्यात चारित्र वहां पे होता है, क्योंकि समस्त मोहनी कर्म का उपशमयाशय हो चुका होता है, इसलिए। ठीक है। ये इनका संयम की अपेक्षा, इनके चरित्र कौन सा होता है इसकी अपेक्षा बात की है ना। और भी अन्य अपेक्षाओं से इनमें कुछ भेद किए हैं, है ना। तो किस तरह से इनकी साधना करनी चाहिए, मतलब किस तरह से इनको जानना चाहिए, पुलाक को, बकुश को, कुशिल को, निर्ग्रंथ को, स्नातक को, तो इनमें क्या भेद है, इसको, है ना। यद्यपि सभी ये जो है वो भावलिंगी ही है ना, संपूर्ण रूप से द्रव्यलिंग पूर्ण है और भावलिंगी है, तथापि, है ना, परिणामों के निमित्त से, कषाय के निमित्त से अथवा ज्ञान के निमित्त से जो भेद पड़ते हैं इनके, तो उसको किस किस भेद से अपन को जानना। और भी बहुत सारे भेद हैं जिससे इनके अंदर कुछ अंतर होता है। तो वे कौन कौन से बिंदु हैं जिनके माध्यम से हम इन्हें साध सकते हैं, इनको जान सकते हैं, वो अगले सूत्र में बताए हैं। देखिए सूत्र क्रमांक 47, संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेशोपपाद, स्थान, विकल्पतः साध्याः। सूत्र पाठ पुनः। संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेशोपपाद, स्थान, विकल्पतः साध्याः। सूत्र विच्छेद करते हैं। देखिए, संयम डैश श्रुत डैश प्रतिसेवना डैश तीर्थ डैश लिंग डैश लेश्या डैश उपपाद स्थान डैश विकल्पतः साध्याः। क्या कहते हैं यहाँ पर, देखिए, संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेश्या, उपपाद और स्थान, उपपाद स्थान के भेद से इन निर्ग्रंथों का व्याख्यान करना चाहिए। ठीक है ना। स्थान मतलब यहाँ संयम के स्थान। ठीक है ना। संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेश्या, उपपाद और संयम स्थान के भेद से इन निर्ग्रंथों का व्याख्यान करना चाहिए, मतलब इन निर्ग्रंथों को जानना चाहिए कि पुलाक के कौन सा, है ना, संयम कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है, बकुश के कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है, श्रुत अर्थात श्रुत ज्ञान, है ना, भाव शुद्ध ज्ञान जो है ना, उसकी जो है वो पुलाक, बकुश और कुशिल और निर्ग्रंथ में क्या संभावना होती है, तक होते ही हैं तो पूर्ण केवली होते हैं। ठीक है। इसी तरह से प्रतिसेवना मतलब संयम की विराधना, उसकी क्या होती है, कहाँ नहीं होती है, होती तो किस प्रकार की होती है। तीर्थ, तीर्थंकरों के समय में किस किस के तीर्थ में ये हुए या होते हैं, अथवा कहाँ कहाँ कोई नहीं होते, ये सब बातें यहाँ पर तीर्थ बिंदु में समझनी चाहिए। लिंग, यहाँ पर द्रव्य लिंग और भाव लिंग को लेना चाहिए, है ना, उसकी अपेक्षा इनको समझना चाहिए। लेश्या, किस किस प्रकार की लेश्या का उदय वहां होता है वो समझना चाहिए। उपपाद, उपपाद मतलब होता है जन्म, कहाँ कहाँ किसका जन्म, कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से हो सकता है, उसकी चर्चा। और स्थान, है ना, संयम स्थान की चर्चा की है। तो ये यहाँ पर सब बिंदु के माध्यम से इनको जानना चाहिए। तो कहाँ किसके किस प्रकार का होता है, इसकी चर्चा ये अगले, है ना, जो चार्ट में की गई है, तो देखेंगे
सबसे अपन नाम के को देखते हैं ना, उसने जो नया पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट जो है ना, चार्ट जो है यहाँ से लेकर फिर नीचे तक चलता है एक साथ ही, ठीक है ना। यहीं से ग्रहण करना है। सबसे पहले संयम, संयम ने देख ही लिया, ठीक है ना। पुलाक के सामयिक उपस्थापना, बकुल की सामयिक के दो उपस्थापना, प्रतिसेवना कुशिल के भी, कुशिल के दो भेद ज्ञान, जो उनके शुद्ध ज्ञान की प्रकटता, उसकी अपेक्षा देखो आचार अंग में आचार वस्तु प्रमाण, ठीक है। द्वादश प्रकार का अंग का वहां पे आचार अंग कहा है, तो आचार अंग के जगन्य, ये कम से कम कितना ज्ञान है उसकी बात हो रही है ना, कम से कम कितना शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है पुलाक जो मुनि है उनके। तो आचारांग जो कहा है उसमें अनेक प्रकार से वर्णन किया है, तो आचार वस्तु प्रमाण इन्हें, है ना, वहां पर प्रकट होता है। 8 प्रवचन मात्रिका, इसी आचारांग के 18,000 पद कहे हैं, है ना। तो उसमें 5 समिति और 3 गुप्त, इस प्रकार से 8 प्रकार के आचरणों तक का जो ज्ञान है ना, वो 8 प्रवचन मात्रिका प्रकार से कहा है, अष्ट प्रवचन मात्रिका ज्ञान। तो वो बकुश और प्रतिसेवना और कषाय, है ना, और निर्ग्रंथ, इन सबके कम से कम इतना ज्ञान होता है, ठीक है ना। जो हमने चर्चा कल की थी कि भाई संपूर्ण द्वादशांग के ज्ञानी होते हैं क्या वे, है ना, जो श्रेणी का आरोहण करते हैं, और है ना, तो वो वहां पर इसको अपन को लेना चाहिए, ठीक है ना। और वो जहाँ शुक्ल ध्यान के विषय में प्रथम के जो 2 शुक्ल ध्यान होते हैं, तो वहां अष्ट प्रवचन मात्र का ज्ञान इतना तो जगन्य होता ही, इतना आवश्यक होता ही है, ठीक है ना। और फिर जो स्नातक हैं वे शुद्ध ज्ञान से रहित केवली होते हैं, शुद्ध ज्ञान होता ही नहीं, तो वह शुद्ध की अपेक्षा जगन्य उत्कृष्ट की चर्चा ही नहीं, ठीक है ना। वो तो केवली है, केवल ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है ही नहीं, तो बात ही नहीं, ठीक है ना। उत्कृष्ट देखें तो पुलाक को 10 पूर्व का, इन्हें पुलाक, बकुश और कुशिल, प्रतिसेवना, इन सबको 10-10 पूर्व का उत्कृष्ट ज्ञान हो सकता है, और 14 पूर्व का ज्ञान कषाय और निर्ग्रंथ मुंडाजों को हो सकता है। ये उनका उत्कृष्ट ज्ञान कहा है शुद्ध की अपेक्षा। ये संयम और शुद्ध 2 बिंदु हो गए, इसकी अपेक्षा इनमें भेद किया हमने, है ना, इनका व्याख्यान किया। अब प्रतिसेवना की अपेक्षा व्याख्यान करेंगे। प्रतिसेवना अर्थात विराधना, तो वही दूसरों के दबाववश 5 व्रत रात्रि भोजन त्याग में से किसी एक की विराधना कदाचित, है ना, हो जाती है कुछ कमी के कारण से, ठीक है ना, परवश, ठीक है ना। तो ये पुलाक है। बकुश के अंदर उपकरण बकुश और शरीर बकुश, तो वही उपकरण संबंधी चाह, शरीर के संस्कार की चाह, है ना, अपनी भूमिका अनुसार जो कुछ कषाय का किंचित उदय आता है उसके अनुसार बात है ना। इससे कोई गिर नहीं गया गुणस्थान, है ना, और कहीं चले नहीं गए हैं, ये सब भावलिंग की अवस्था है। कुछ प्रतिसेवना और कषाय उत्तर गुणों की विराधना, कषाय में प्रतिसेवना का अभाव, है ना, फिर प्रतिसेवना अर्थात विराधना नहीं होती। कषाय निर्ग्रंथ तो स्नातक किसी प्रकार से, है ना, इनके संयम की विराधना नहीं पाई जाती, ठीक है। अब तीर्थ देखे तो सभी निर्ग्रंथ सब तीर्थंकरों के तीर्थ में होते हैं। द्रव्य लिंग में 2 भेद किए, भावलिंग, द्रव्यलिंग, सभी भावलिंगी होते हैं, है ना, और द्रव्यलिंग सभी द्रव्यलिंगी होते हैं, यथाजात रूप वाले होते हैं, है ना, द्रव्यलिंगी होते हैं। शरीर की ऊंचाई आदि वो अपने अनुसार अलग अलग हो सकती है, ठीक है। लेश्या, लेश्या की अपेक्षा बात करें तो पुलाक के 3 शुभ लेश्या कही है, बकुश और कुशिल, है ना, इनके 6 प्रकार की लेश्या कही, क्योंकि वो जो उपकरण आदि के अंदर जो चाह इत्यादि आ जाती है संस्कार की, है ना, तो वो उसमें, है ना, कदाचित कषायों का उदय प्रकार का कहा है, ठीक है। कापोत, पद्म और शुक्ल, कुशिल में प्रतिसेवना कुशिल की बात की, और कषाय कुशिल जो है उनमें 4 प्रकार के कापोत, पद्म और शुक्ल, है ना, ये कही है। फिर निर्ग्रंथ के शुक्ल लेश्या और स्नातक के शुक्ल लेश्या, 14 गुण स्थान में तो लेश्या है ही नहीं, और वहां पूर्व में भी है, वो भी उपचार से वहां शुक्ल लेश्या की चर्चा वहां पर की गई है, क्योंकि वहां योग विद्यमान है इसलिए, ठीक है ना। वो लेश्या योग और कषाय संरंजित परिणाम है, इसलिए उपचार से वहां पर शुक्ल लेश्या कही है। देखिए उत्पाद मतलब जन्म की अपेक्षा देखें तो उत्कृष्ट उत्पाद अधिक से अधिक कहाँ पैदा होते हैं, 12वें स्वर्ग में, ठीक है ना। ये 15वें 16वें स्वर्ग में, 15वें 16वें स्वर्ग में, है ना, ये सर्वार्थ सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि तक पैदा होते हैं। और जो निरंतर और जो स्नातक हैं वे तो मोक्ष जाते हैं। निरंतर के अंदर भी जो 12वें गुण स्थान वर्ती निरंतर हैं, है ना, तो वे तो मोक्ष की प्राप्ति करते ही हैं कषाय का भाव करके। जो 11वें गुण स्थान वर्ती है निरंतर, वे 33 सर्वा सिद्धि तक उत्कृष्ट जाते हैं। और जगन्य में सभी का पहले स्वर्ग के जो
पहले स्वर्ग है ना, ये जगन्य उनकी कहा है, मतलब वैमानिक बनते हैं सारे के सारे, ठीक है ना, क्योंकि भावलिंगी है तो वैमानिक बनेंगे ही, ठीक है ना। आगे देखिए, संयम का स्थान, स्थान में वही संयम का स्थान, तो संयम का स्थान कषाय से सहित और कषाय से रहित पर से भेद कर दिया, तो कषाय सहित 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 है ना, जहां तक कषाय विद्यमान है तो ऐसे कुलाक, बक्कुश और कुशिल, कुशिल के दोनों में प्रतिसेवना और कषाय दोनों जगह जो है वो कषाय सहित स्थान कहा है, और निर्ग्रंथ और स्नातक में मौनी कर्म का संपूर्ण उपशम और क्षय हो जाने के कारण से वहां पर कषाय रहित जो है वो संयम स्थान कहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये भेद कहे हैं। तो केवली जो है ना, वे एक ही प्रकार का उनके संयम स्थान होता था, उनके उत्कृष्ट संयम वहां जो है प्रकट हो चुका है, पूर्ण वितरागता प्रवाह प्रकट हो चुकी है, मतलब वहां पे संयम स्थान के अंदर अब कोई अंतर वहां होता नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार की स्थिति, ये सब यहाँ पर निर्ग्रंथों के जो भेद किया, और निर्ग्रंथों का भेद किस किस प्रकार से किया, क्योंकि उनके होने वाली निर्जरा और उसके निर्जरा के निमित्त भूत होने वाला जो विशुद्धि का परिणाम है ना, उसकी अपेक्षा कुछ भेद बन जाते हैं, तो वो यहाँ पर सब चर्चा की है ना। और ये निर्ग्रंथ के अंदर निर्ग्रंथ के 5 प्रकार के भेद बता दिए गए, और उनकी साधना किस किस प्रकार से, मतलब उन्हें किस किस प्रकार से हमें किन किन अपेक्षाओं से उनका अंतर और भेद जानना चाहिए, वो बिंदु यहाँ पर 47वें सूत्र में बताए हैं। इस प्रकार ये निर्जरा तत्व का वर्णन, संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन है ना, किस प्रकार से संवर होता है, किस प्रकार से निर्जरा होती है, किसके होती है, और कैसे कैसे भावों की विशुद्धि से कैसे कैसे असंख्यात असंख्यात गुण निर्जरा बढ़ती जाती है, कैसे ये जीव निर्ग्रंथ अवस्था प्राप्त करता है, और वहां भी कैसे परिणामों की विशुद्धि को बढ़ाता हुआ है ना, और स्नातक निर्ग्रंथ हो जाता है, और अंत में फिर कर्म का भाव करके सिद्ध हो जाता है ना। उस वो चर्चा सब यहाँ पर इस निर्जरा प्रकरण में और संवर के प्रकरण में 9वें अधिकार में की गई है। तो अंत में सब समस्त प्रकार की निर्जरा भी, मतलब निर्जरा भी पूर्ण हो जाने पर समस्त घात्य और अघात्य कर्मों का क्षय करके है ना, घात्य का तो हो ही गया पूर्व में, फिर अघात्य कर्मों का भी क्षय करके और पूर्ण रूप से कर्म रज से, कर्म के मेल से वह मुक्त होता है जीव, तो वो मोक्ष अवस्था होती है। उस मोक्ष तत्व का वर्णन 10वें अधिकार में आचार्य देव जो अंतिम अधिकार है वहां पर करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जीव से लेकर और मोक्ष सब तत्वार्थों की चर्चा जो आचार्य देव पहले कह के आए थे कि इन तत्वार्थों का प्रधान ही सम्यक दर्शन है, तत्वार्थों के स्वरूप की बात की, जाने बिना सम्यक तो कैसे होगी, तो वही स्वरूप के प्रकरण यहाँ पर विस्तार से सब अधिकारों में आचार्य देव ने किया है। वो अंतिम मोक्ष तत्व की चर्चा 10वें अधिकार में है, वो हम बाद में करेंगे। तो ये हमारा 9वां अधिकार यहाँ पूर्ण होता है।